हाय गाइस, आई एम विशाल, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और यार पिछले कुछ दिनों से ना मुझे कमेंट आ रहे हैं और साथ ही साथ जब मैं क्लासेस ले रहा हूँ तो उसमें बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया डर लग रहा है। डर किस चीज़ का लग रहा है? डर इस चीज़ का लग रहा है कि कहीं जेई में मार्क्स कम ना रह जाए। डर इस चीज़ का लग रहा है भैया कि कहीं क्या कहते हैं अपना जो परसेंटाइल है वो कम ना रह जाए। डर इस चीज़ का लग रहा है कि अगर कॉलेज नहीं मिला इस बार तो क्या होगा। डर इस चीज़ का लग रहा है कि जो इतना पैसा पापा मम्मी ने खर्च किया है ना, अगर वो उसका रिजल्ट ना हम इतना अच्छा दे पाए, आईआईटी ना मिल पाए, एनआईटी ना मिल पाए, तो डर लग रहा है भैया। फरवरी के जेई मीन्स से बहुत डर लग रहा है ना। यही सारा केसेस चल रहा है। तो यार ये जो डर है ना, ये जो अगला तुम्हारा ये जो मैं 7-8 मिनट जो तुम्हारे लेने वाला हूँ, कहने के लिए मैं इसमें ना आधे 1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ इस डर के टॉपिक पे, लेकिन मुझे नहीं देना। ठीक है, आप लोगों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। तो अगर मेरी बात अगर तुम लोगों के पास पहुंच जाएगी ना, ढंग से तुम्हें समझ में आ जाएगी, तो तुम्हें 7 मिनट में भी समझ में आ जाएगी। नहीं तो अगर मैं 1 घंटा आके भी बकैती कर लूंगा ना तो भी कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं बहुत शॉर्ट रखूंगा इस चीज़ को कि आप लोगों को समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो वापस से रिपीट करके देख लेना। लेकिन अगर ये जो अगले 8 मिनट है ढंग से सुनोगे तो काफ़ी कुछ समझ पाओगे और फिर ढंग से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जा सकते हो। तो चलो शुरू करता हूँ। ठीक है, तो यार देखो, इसके अंदर 3 चीज़ें हमें समझना है। इस पूरे चीज़ के अंदर हमें 3 चीज़ें समझना है। पहले डर क्या है, डर क्यों है तुम्हारे अंदर, और इसको रिमूव कैसे करें। ये 3 चीज़ें तुम्हें पकड़नी है पूरे उसके अंदर। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। पहली चीज़ के ऊपर बात करते हैं, डर है क्या। ये डर वर्ड जो मेरे अंदर से आ रहा है ना भैया, डर लग रहा है। डर आपका वो चीज़ है जब आप अपने दिमाग में जीते हो। हैं, दिमाग में जीते हैं भैया, ये क्या चीज़ है? ये आपने बड़ी नई चीज़ बताई। क्या है डर बड़े दिमाग में? ये कोई नई चीज़ नहीं है यार, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड चीज़ है। ठीक है, जब कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसके ऊपर तुम सोचे जा रहे हो। ठीक है, क्या तो तुम फ्यूचर के लिए सोच रहे हो या ऑलरेडी एक पास्ट एक्सपीरियंस हो गया उसके लिए सोच रहे हो। इस समय 2 टाइप के स्टूडेंट है हमारे पास। जेई के अंदर 2 टाइप के स्टूडेंट एग्जाम देंगे, एक जिन्होंने ड्रॉप किया है और दूसरे जो 12th क्लास में और जो देने जा रहे हैं एग्जाम। ठीक है, 2 टाइप के। जिन्होंने ड्रॉप किया है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के कारण डर रहे हैं। वो इस चीज से डर रहे होंगे कि मेरे लास्ट ईयर मार्क्स अच्छे नहीं रहे, मेरे लास्ट ईयर मार्क्स अच्छे नहीं रहे तो इसके कारण मैं अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया। उनके दिमाग में इस समय जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिस समय इस समय मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, उनके दिमाग में वो डर हावी हो रहा है कि यार लास्ट ईयर मेरा नहीं हो पाया। और जो इस समय जो प्रेजेंट वाले हैं ना, क्लास 12th वाले, उनके लिए तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है, उनके लिए वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो उनको इस चीज़ से डर लग रहा है कि यार कैसा एग्जाम होगा। हमने तो सुन रखा है अपने भैया दीदियों से कि यार एग्जाम बहुत टफ होता है, पापा मम्मी कहते हैं बहुत टफ एग्जाम होता है, हर कोई कहता है कि बहुत टफ एग्जाम है ना। तो डर लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं भैया, है ना। समझ रहे हो जो बताना चाह रहा हूं? तो डर तुम्हारा इस चीज के कारण लग रहा है कि तुम एक इमेजिनेशन कर रहे हो चीज को, या तो पास्ट का लेके इमेजिनेशन कर रहे हो या तो फ्यूचर को लेके इमेजिनेशन कर रहे हो। पकड़ में आ गया डर क्यों लग रहा है? इतनी चीज पकड़ में आई? तो भैया डर को हटाएं कैसे? डर को हटाएं कैसे? अच्छा, अब डर लग क्यों रहा है, हटाने की तो बात बाद में करते हैं। डर क्या है ये समझ में आ गया, डर क्यों लग रहा है अब ये भी चीज समझ लेते हैं ढंग से। बोला कि चलो भैया, एक तो ये चीज है जो हमने देख सुनी है, दूसरी यूट्यूब पे हम लोग सुन रहे हैं, इवन हमारे कई सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि यार फरवरी ही सब कुछ है। फरवरी का एग्जाम अगर नहीं क्रैक कर पाए जेई मीन्स का तो कुछ नहीं कर पाओगे। हर जगह से सुनने के लिए मिल रहा है हमें। तो क्या ये सच है भैया? नहीं यार, ये पूरा सच नहीं है। देखो, फरवरी अटेम्प्ट उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ रहा है जिनके लिए क्या कहते हैं मई के अंदर एग्जाम है। ठीक है, सबका मई में है क्लास 12th का, तो उनका एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन मार्च अप्रैल भी है। हाँ, ये है कि बोर्ड है तो लोग पढ़ेंगे भी, इसलिए सब लोग कह रहे हैं कि यार फरवरी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो लोग ड्रॉपर है, ठीक है, उनके पास मार्च भी है, अप्रैल भी है और मई भी है, तीनों चीजें हैं। ठीक है, तो बस ये है कि ऐसा नहीं है कि जो क्लास 12th में उनके लिए भी नहीं है, उनके लिए भी है, उनके लिए भी टाइम है। क्या कहते हैं, आप आराम से बोर्ड को और जेई को दोनों को बड़े अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि जो बोर्ड के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो क्लास 12 तो पढ़ोगी, है ना। तो क्लास 12 का सिलेबस कितना आता है बोर्ड जेई के अंदर? 55% सिलेबस आता है ना उसका। वहां से मिनिमम 55% से 58% के आसपास सिलेबस तुम्हें दिखने के लिए मिलते हैं क्वेश्चन वहां से। ठीक है, ओवरऑल तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर क्लास 12 का कर रहे हो तो साथ ही साथ जेई का भी क्वेश्चन करते रहो उसी क्लास 12 के उस पर, तो आएगा नहीं। क्या करना है, जैसे डेरिवेशन ही तो रटनी है। क्योंकि जेई और बोर्ड 2 अलग अलग चीजें हैं।
ठीक है, अलग अलग कैसे। बोर्ड आपका ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करता है, जेई आपका एप्लीकेशन पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, इस चीज को, इसका डिफरेंस समझो। ठीक है, और ये दूसरी चीज, आप लोगों को टेंशन इसलिए भी इस समय हो रही है ना, डर इसलिए भी लग रहा है यार तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार जैसे हम बोर्ड में लेके आते हैं 90%, 95%, वो लाना है हमें यहाँ पे परसेंटेज, यानी 500, अगर 500 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो 450, 480 लाना पड़ रहा है। यहाँ पे है ना, अगर आप NITs की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको NITs चाहिए तो 300 में से अगर आपके 180 प्लस आ रहे हैं, 180 मार्क्स आ रहे हैं अगर आपके, तो आपका जो परसेंटाइल है ना 98.5 प्लस परसेंटाइल में रहोगे, 180 प्लस में। ठीक है, 98 परसेंटाइल से ऊपर ही रहोगे। ठीक है, इसका मतलब रैंक ठीक ठाक रहेगी, लेकिन इस बार बच्चे ज्यादा होंगे तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, ये तो है। ठीक है, मैं इस पर मैथ्स की सीरीज लेके आ जाऊंगा, तो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ फरवरी ही अटेम्प्ट है। अगर फरवरी में नहीं हो पा रहा है तो मार्च करना, अप्रैल करना, मई करना। अच्छा, अब एक चीज और कि भैया 15 दिन के अंदर क्या हम 200-150 मार्क्स लेके आ जाएंगे? यार तुमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है तो कहां से लेके आओगे? एक मिनट भैया, ये आप बोल रहे हो? मैंने खुद स्ट्रैटेजी की वीडियो बना रखी है 15 डेज की, ये मैं मानता हूं। मैंने 15 डेज की भी स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई है, मैंने 1 मंथ की भी बनाई है। ठीक है, मैं मानता हूं ये चीज, लेकिन वो क्यों बनाई है पहले उस वीडियो के अंदर देखोगे तो पता चलेगा कि मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाई है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है वो भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए इजी के टॉपिक डाले, इसीलिए मैंने। ठीक है, कि अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं पढ़ता, कुछ ना कुछ तो उसको पता होगा। बिल्कुल जीरो नील बटा सन्नाटा में बैठोगे तो भाई मैं भी कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा उसने। ठीक है, तो इजिकल टॉपिक का मतलब है जो इजी चैप्टर्स है। अब जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी कितना इजी चैप्टर है, और वही क्वेश्चन सेम रिपीट उसी कॉन्सेप्ट पे आते रहते हैं। मेटलर्जी है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इस टाइप के चैप्टर्स है। इसी तरीके से फिजिक्स में काइनेमेटिक्स है, आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन है, ग्रेविटेशन चैप्टर्स है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक है ना, इस तरह के काफी चैप्टर्स है, मैंने बता रखी है, इसकी वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन आपके सही नहीं है, आपके मॉक टेस्ट में आ रहे 30, 40, 50, ठीक है, तो मैंने वो वीडियो इसलिए बनाई थी कि कम से कम तुम लोग पहुंचो तो सही, 90-100 पे तो पहुंचो, 120 पे तो पहुंचो, 100 के आसपास तो पहुंचो, 100-110, क्योंकि पेपर उतना पोर्शन तो इजी आता है, उतना तो करो। तो अगले जो 15 दिन, जो भी अब तो 10-11 दिन बच गए हैं, तो कम से कम अगर नहीं आ रहे हैं तुम्हारे इतने ज्यादा मार्क्स, तो सिर्फ टारगेट करो, सिर्फ उन इजी वाले चैप्टर्स को करके जाओ। ठीक है, उन इजी वाले चैप्टर्स को कर लो, और बस उसको फरवरी को बस इससे देखो कि भाई मेरी अलार्मिंग क्लॉक क्या है, और बच्चे किस टाइप के आ रहे हैं, मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी है, मुझे कितना देना है अपने में एफर्ट। भैया क्या मैं कभी 200 पे पहुंच जाऊंगा? 200 का नाम लेते ही भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी कैपेसिटी नहीं है। 150 का नाम लेते भैया मेरी उसकी भी कैपेसिटी नहीं है। देखो, ये जो फरवरी का अटेम्प्ट होता है ना, ये सिर्फ आपका सिर्फ मार्क्स का नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें मार्क्स कम आ जाते हैं ना, तो बच्चों का ये होता है यार मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, मुझसे जेई बेई नहीं होने वाला, चलो अपना रूट थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें टूटते हैं लोग, तो आपको टूटना नहीं है। आपको ये चीज समझनी होगी कि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, एफर्ट्स आपको मारने पड़ेंगे। हमने ड्रॉप ले लिया भैया, ड्रॉप लेने का मतलब ये नहीं कि IIT फोड़ दोगे एक ही बार में। ड्रॉप लेने का मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, इसलिए आपने ड्रॉप लिया है, और आपको उसमें मेहनत करनी है। ठीक है, IIT तभी फोड़ोगे ड्रॉप में जब मेहनत करोगे, समझ रहे हो? तो मेहनत तो करो भाई, मेन चीज है मेहनत। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है। अब मैं ये बता रहा हूं तुम लोगों को कि कैसे तुम अपने डर को दूर करोगे। ठीक है, समझ में आ गया? मई का भी है, मार्च का भी है, अप्रैल का भी एग्जाम का है आपके पास, तो आपको स्ट्रेटेजी उस तरीके से फॉलो करनी होगी। ठीक है, डर थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा, चलो वो और कम करते हैं। तो भैया डर पूरी तरीके से भगाए कैसे? तो यार इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपने पे विश्वास, और दूसरा मेहनत। ठीक है, हम तब नहीं डरते हैं जब हम प्रेजेंट में जी रहे हैं। अगर प्रेजेंट में तुम्हें यह है कि भाई मुझे सिर्फ पढ़ना है, तो भाई तुम्हें पढ़ना है ना, तुम्हें इसका चीज है कि भाई मेरा कल क्या मार्क्स आएगा, मैं जो आज पढ़ रहा हूँ कल उससे कुछ मार्क्स आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या जो मैंने कल मेरे जो लास्ट ईयर जो रहा परफॉर्मेंस, उसके बेसिस में मेरा आज का क्या होगा, उस पर तो नहीं होता। आज सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट का है, तब तुम जियोगे, तब तुम उस पूरे प्रिपरेशन जो तुम कर रहे हो ना, उसमें तुम्हें मजा आने लगेगा, पढ़ने में मजा आने लगेगा। जी समझ रहे हो?
प्रेजेंट में रहो भाई, प्रेजेंट में। ये मत सोचो कि कल मेरे मार्क्स कितने आने वाले हैं, कि मैं फेल होऊंगा या मेरे मार्क्स कम आएंगे। क्या पता तुम ही टॉपर बन जाओ, मेहनत की होगी तो तुम ही टॉपर बन जाओगे, है ना। तो पहले तो विश्वास करना सीखो कि भाई साहब हाँ कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, है ना। पहले ये चीज सीखो। अगर बार बार अगर तुमने ये विश्वास करके बैठा है भाई मुझसे तो क्रैक होने से रहा, तो भाई कोई भी आ जाए तुमसे क्रैक नहीं हो पाएगा। अगर तुम ये विश्वास करके बैठ गए हो, नेगेटिव क्यों विश्वास करना है यार, पॉजिटिव करो ना। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अपने थॉट्स को बहुत ध्यान से सोचना, ठीक है, क्योंकि ये जो थॉट्स होते हैं ना यही इंसान को बनाते हैं। अगर आपने ये सोच लिया है पहले से कि अगर आपसे नहीं होने वाला तो आप कुछ भी कर लो, उतनी एनर्जी रहेगी नहीं ना, दिमाग तो उस हिसाब से काम करेगा कि भाई होना ही नहीं है, मेहनत क्यों करनी, छोड़ रहा। वो तो आलसी दिमाग पूरे बॉडी का सबसे आलसी पार्ट है, ठीक है, उसको तो आलस चाहिए करने के लिए, समझ रहे हो। तो इसलिए बोल रहा हूं सिर्फ बिलीव करो कि तुम कर सकते हो, तुम फोड़ सकते हो, ठीक है। बिलीव करो कि तुम उस चीज को ला सकते हो, अपना IIT JEE में क्रैक कर सकते हो, पहुंच सकते हो IIT, जो भी तुम्हारा ड्रीम है। भैया 2-3 महीने है, हो सकता है, अरे हो सकता है, हो जाएगा। बिलीव तो करो, लेकिन डेडिकेशन भी कर लेना, मेहनत भी दे देना उसको। नहीं हाँ मैं बस ये ठीक है भैया हम तो सोच लिए हमने कि हो जाएगा, अब तो हो ही जाएगा। अरे मेहनत भी करनी होती है भाई, पढ़ना भी होता है उसके लिए, ठीक है। मैं जब क्लास के अंदर बच्चे को पढ़ाता हूँ ना अकेडमी पे, तो बच्चों को दिखता है मुझको कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो मेहनत कर रहे हैं ना वो बच्चे, वो भी डरे हुए हैं इस चीज से। तो डर सबको लगेगा। डर कब लगता है, जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग मत करो, फ्यूचर में क्या होना है उसको सोचो ही मत, ठीक है। जो पास्ट हो गया उसको सोचो ही मत, ठीक है। कई सारे बच्चे अनअकैडमी में जो पढ़ते हो इस पे भी देख रहे हैं, फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ वहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर वहाँ पे देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ इस चीज़ को समझ जाऊँ, ठीक है। बस यही बताना था, डर वर इतना नहीं होता है, ठीक है। प्रेजेंट में रहोगे सब कुछ होगा, ठीक है। तो जाओ अब जाके पढ़ो। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया समझ में तो वापस एक और बार वीडियो रिमाइंड करके देख लो। अगर उसके बाद भी ना समझ में आया तो फिर भाई थैंक यू वीडियो देखने के लिए। सो जाओ पढ़ो।